उजाना जिंद में बाबा साहब का स्टैचू सरकार ने उखाड़ा और झूठा आश्वासन दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। देखो भाई मेरी बात सुन लो, इस पे मेरा मत थोड़ा सा विपरीत है आप लोगों से। वो बाबा साहब अंबेडकर जो ये कहते हैं कि मैं मूर्तियों में नहीं मैं किताबों में, जो ये कहते हैं मुझे पूजने की नहीं मुझे पढ़ने की जरूरत है, उन बाबा साहब अंबेडकर को भगवान बनाने के अलावा हमने सारे काम बंद कर दिए उनके कहे हुए। उन्होंने कहा समाज से संगठित हो जाओ, वो नहीं हुए। उन्होंने कहा शिक्षित हो जाओ, वो नहीं हुए। उन्होंने कहा संघर्ष करो, वो नहीं कर रहे। बस उनकी स्टैचू लगा रहे हैं और माला चढ़ा रहे हैं, ये समझ के हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी, घर में पढ़कर सो रहे हैं। एक दिन जयंती के दिन याद करते हो, क्या कमाल की बात कर रहे हो यार। मैं कह रहा आप लगानी है ना, अपनी सरकार बना के 100 फीट की लगाओ, जैसे सरदार पटेल साहब की लगाई है मोदी जी ने, आप भी लगाओ 100-1000 फीट की, लेकिन अपनी हैसियत तो बनाओ। मूर्ति तो हर गांव में लगी, बताओ आपकी जिंदगी बदल रही है क्या? गलत रास्ते चल रहे हो। मैं इस रास्ते का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं कहा, संत गाड़गे जी महाराज ने कहा कि मेरे मरने के बाद मैं जहां मैं मर जाऊं वहीं दफना देना, मेरी मंदिर मूर्ति मत बनाना, अपने बच्चों को हो सके तो पढ़ाना। अपने महापुरुषों की बात तो सुनो। बुद्ध ने भी कहा अपो दीपक भव, मैं भगवान नहीं हूं, अपना दीपक स्वयं बनो। आपके अंदर है सारी ताकत। भाई किसी की तो सुन लो, मान्यवर काशीराम साहब की सुन लो, किसी की तो सुनो, सतगुरु रविदास जी महाराज की सुन लो, गुरु नानक देव की सुन लो, किसी की तो सुनो। आप तो सुनते भी किसी की नहीं। किसी के रास्ते में चलते तो बताओ आपका उद्धार कैसे हो जाएगा? भाई आपके महापुरुष आपको रास्ता दिखा गए, आप नहीं चलोगे तो नुकसान किसका होगा बताओ? दिल्ली में तो वो 550 साल पुराना मामला था और आपके स्वाभिमान सम्मान का तो वो तो हमने इसलिए लड़ा। लेकिन आप लोग ये तो सोचो कि आपकी तरक्की के रास्ते स्कूल से खुलेंगे या कहां से खुलेंगे? भाई मैं इस बात को देख के खुश हुआ कि आपने लाइब्रेरी बना रखी है, आपने इतना बढ़िया हॉल बना रखा, समाज बैठे या कोई आयोजन करे, आपने बच्चों के पढ़ने का इंतजाम कर रखा है, महापुरुषों की तस्वीरें लगा कोट कर रखे हैं, ये तो समझ आ रहा है। लेकिन महापुरुषों के रास्ते में ना चल के उनको पूछ लो कैसे तरक्की हो जाएगी? भाई बताओ। स्कूल में जो किताबें हैं उनको सर पर रख कर पढ़ो, सर पर रख कर कामयाब हो गए, पढ़कर कामयाब हो गए? बताओ। अगर सर पर रख कर कामयाब होते तो भाई मुझे भी बता दो, फिर मैं कौन सी किताब रखूं जो थारी जिंदगी बदल जाए। इसलिए सही रास्ते पर चलो तो तरक्की होगी, गलत रास्ते पर चलोगे तो गड्ढे में जाकर गिरोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे सभा में जाना है। आप हर गांव में अम्बेडकर भवन बनवा लो मेरे दे। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे ताकत तो दे दो। मेरी बात नहीं सुनी गुरुजी, आपके पैर में रहा है। मैं ये कह रहा हूं उस लड़ाई को भी लड़ लेंगे, लेकिन आगे की बात तो सुनो। मैं क्या कह रहा हूं, जिब तब ने कागज दे दे तो लड़ेंगे उसे, मगर मैं ये कह रहा हूं हर गांव में आप अंबेडकर भवन बनवा लो, लेकिन बनाने की ताकत किस पे है? भाई देखो फॉर्मूला गिव एंड टेक का है, आप मेरे साथ खड़े होंगे तो मेरी ताकत बढ़ेगी, मेरी ताकत बढ़ेगी तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे। इनके वाले मामले को देखो। मैं देख लूंगा, एक मिनट रविदास आश्रम कैथल। अच्छा जी ठीक है, चलो भाई बताओ। भाई बैठ जाओ। पूरे हरियाणा में बहुत सालों से हर गांव में बाबा साहब का भवन है, संत श्रीमणि गुरु रविदास जी का भवन है, वहाँ पे बाबा साहब की तस्वीरें लगी हुई है। ठीक है। अब पिछले 2-3 सालों से एक सिस्टम चल पड़ा, सरकार जो है उन जगहों को अवैध बता के और फोर्स बुला के बाबा साहब की प्रतिमाओं को उखाड़ने का काम करे। खाली उजाना का मामला नहीं है, बहुत सारे गाँवों का मामला है। और यही नहीं जिस जगह पे बाबा साहब के भवन बने हुए हैं, नई पंचायत आ रही है, रेजुलेशन पास करके वो जगह भी वापस कॉमन लैंड में देने का काम करें। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इस पे। इसके लिए हमने सरकार से कोई जवाब मांगा? सरकार से जवाब मांगा। सरकार बिल्कुल जो फाड़ने वाले मूर्तियां वो सरकार बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग आपके खिलाफ हैं और हम परमिशन नहीं देंगे आगे आपकी मूर्तियों को एडजस्ट करने। आप इस पूरे मामले को अगर मुझे स्टॉप बना कर दोगे रिपोर्ट कार्ड,
फिर हम इस पे बात कर लेंगे जब आप मुझे, और उसमें 2 4 6 ऐसे नाम ले जिनकी बहुत सारे मामले हैं सर, आपको बहुत सारे जो मामले आपकी बात को जस्टिफाई करता हूँ। ठीक है भाई, ये मामला संज्ञान में आ गया है, इसमें आप लोग की मदद करेंगे। आप क्या कह रहे थे भाई आप?